हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 अगस्त 2023 को भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन विठलेश सेवा समिति के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में किया जा रहा है, जिसमें भव्य कावड़ यात्रा के द्वारा सीहोर की सीवन नदी के जल से कुबेरेश्वर भंडारी का महाअभिषेक किया जाएगा। और यह जो कावड़ यात्रा है, यह लगभग 10 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा होगी, जिसमें पूरे भारत से हजारों लाखों की संख्या में भक्तों के आने की संभावना यहाँ पर है, जिसको देखकर शासन प्रशासन के द्वारा भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। और पूरे सीहोर में लगभग 300 से अधिक जगह पर कावड़ यात्रा का स्वागत किया जाएगा और पूरे सीहोर वासियों के द्वारा कावड़ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। आज के इस वीडियो में आप कावड़ यात्रा के लिए कैसे पहुंच सकते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम, इसकी सारी जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस वक्त पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम पर। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुबेरेश्वर धाम का ये सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य। सावन के माह में कुबेरेश्वर धाम में बहुत भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप कुबेरेश्वर धाम कैसे पहुंच सकते हैं, कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए आपको क्या साधन मिलता है, आप कहां पर रुक सकते हैं, खाने की क्या व्यवस्था आपको मिलती है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप ट्रेन और बस दोनों ही माध्यम से पहुंच सकते हैं। आपको जो सबसे नज़दीकी स्टेशन पड़ता है वह भोपाल स्टेशन होता है, और इसके साथ में अगर आप इंदौर या उज्जैन से भी आना चाहते हैं तो आपको इंदौर उज्जैन भी सबसे पास में होता है। अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं तो आप बस के द्वारा 4 घंटे में और ट्रेन के द्वारा 2 घंटे में पहुंचते हैं। और अगर आप भोपाल से जा रहे हैं तो लगभग आधे घंटे में आप सीहोर पहुंच जाते हैं। आपको सीहोर के लिए भोपाल से आसानी से ट्रेन मिल जाती है, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो नादरा बस स्टैंड भोपाल से आपको आसानी से बसेस मिल जाती है, जिसका फेयर लगभग 65 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होता है। और ट्रेन से अगर आप आ रहे हैं तो उसका भी फेयर आपको लगभग 50 रुपए तक पड़ता है। सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में ही कुबेरेश्वर धाम के लिए ऑटोज मिल जाते हैं। बड़े ही इजीली ऑटो आपको मिल जाते हैं शेयरिंग बेसिस पर, जिसमें आपको मात्र 30 रुपए लगते हैं, और 30 रुपए में आप 15 से 20 मिनट में सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक के मात्र 30 रुपए लगते हैं, और 30 रुपए में कोई भी ऑटो आपको मिल जाएगा। भैया के साथ अभी हम जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम के लिए आपको सीहोर से बहुत ही आसानी से ऑटो मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सावन के माह में बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो कि अधिकतर सीहोर ही जाते हैं। उज्जैन से भी बहुत सारे लोग महाकाल के दर्शन करने के बाद सीहोर आते हैं, और लगभग एक दिन में ही आना जाना दोनों उनका हो जाता है। तो अगर आप भी उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप एक दिन में ही सीहोर से उज्जैन आकर उज्जैन कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करके वापस उज्जैन जा सकते हैं, और भोपाल भी आप वापस हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आप जब पहुंचते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं देखने के लिए मिलती है। ऑटो से आप कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं, और कुबेरेश्वर धाम में ऑटो आपको हाईवे पर जहां से कुबेरेश्वर धाम का गेट होता है वहां पर ड्रॉप करते हैं। अगर आप ऑटो वाले से पहले ही बात करके आएंगे तो वो आपको अंदर कुबेरेश्वर धाम के मेन गेट तक भी पहुंचा सकते हैं। ये डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। अगर भीड़ ज़्यादा रही तो वहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऑटो वाले आपको ड्रॉप करते हैं। जैसे ही आप पहुँच जाते हैं हाईवे के पास से जो मेन गेट बना हुआ है, वहाँ से लगभग मात्र 5 मिनट की दूरी पर ही, 5 से 10 मिनट की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम स्थित है। हाईवे से कुबेरेश्वर धाम जाते समय में बीच में आपको होटल एंड रेस्टोरेंट देखने के लिए मिलते हैं, जहां पे आप रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। होटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होटल यहाँ पर नहीं है। होटल्स अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी बड़े ओकेज़न के टाइम पे आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा जिस समय पर होती है उस समय पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको सीहोर शहर में होटल लेना होगा। कुबेरेश्वर धाम के पास में आपको होटल्स बहुत इजीली नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर कुछ ही होटल है जिसमें आपको पहले से बुकिंग कराना होता है। अगर बड़े त्यौहार वगैरह या कोई रुद्राक्ष महोत्सव टाइप का कोई बड़ा ओकेज़न होता है तो उस समय पर इजीली आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। आपको फिर सीहोर शहर के अंदर आपको होटल लेना होता है।
जैसे ही आप कुबेरेश्वर धाम की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया अभी मार्केट डेवलप हो गया है। हर तरफ आपको पूजा पाठ की सामग्री, कपड़ों की दुकानें, टी शर्ट्स वगैरह, फल फ्रूट और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली नीड्स की जो चीज़ें लगती है वो सब आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही आप कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के गेट के पास पहुँचते हैं, उसी के जस्ट सामने ही आपको ऑटो स्टैंड है। वहाँ से आप वापस जाना चाहे तो आपको ऑटो भी यहीं से डायरेक्ट मिल जाती है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो ऑटोज़ को अंदर अलाउ नहीं किया जाता है, बाहर हाईवे से ही ऑटोज़ मिलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप अगर भीड़ नहीं है तो ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी के सामने ये आप देख रहे हैं ऑटो वाले भैया लोग सभी यहाँ पर खड़े रहते हैं और इस ग्राउंड में ऑटो पूरे खड़े होते हैं जो कि आपको रात में भी अवेलेबल होते हैं। 7 बजे तक 8 बजे तक आपको इजीली मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुबेरेश्वर धाम मंदिर की। आप कुबेरेश्वर धाम मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ पर केदारशिला के आप दर्शन करें, कुबेरेश्वर महादेव के आप दर्शन करें। इसके बाद में आप जो भी पूजन वगैरह करना चाहते हैं वो करने के बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई है जहाँ पर आप भंडारा पा सकते हैं। और कुबेरेश्वर महादेव में भी रुकने के लिए हॉल वगैरह उपलब्ध है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ रही तो शायद यहाँ पर आपको इजीली ना मिल पाए। यहाँ पर आपको हॉल वगैरह में रुकने के लिए व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रही तो आपको शायद ना भी मिल पाए। तो इसलिए अगर आप रुकने के हिसाब से आ रहे हैं तो पहले ही आप होटल्स वगैरह की बुकिंग करा ले ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और रही बात अगर आप खाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आसपास में ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अभी बन गए हैं जिसमें आपको खाने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में भी अन्नपूर्णा रसोई जहाँ पर है वहाँ पर भी भंडारा निरंतर चलता रहता है, तो वहाँ पर भी आपको इजीली भंडारा मिल जाता है। और साथ में ही बाहर में जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाने की व्यवस्था भी आपको मिल जाती है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक दिन में ही आना जाना करते हैं। मैंने देखा है अधिकतर लोग यहाँ पर सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद थोड़ा समय आप कुबेरेश्वर धाम में व्यतीत करें। उसके बाद में यहाँ से शाम को इजीली आपको भोपाल के लिए बसेस मिल जाती है। भोपाल के लिए आपको सीहोर से अच्छी कनेक्टिविटी है तो बस भी आपको मिल जाती है हाईवे से, और ट्रेन्स भी आपको भोपाल तक के सीहोर से भोपाल तक इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आप चाहे तो एक दिन में ही आना जाना दोनों कर सकते हैं। अब बात करें अगर आप यहाँ पर कावड़ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो कावड़ यात्रा 16 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जो कि 9 बजे से शुरू होकर शाम तक के चलेगी, जिसमें लंबी कावड़ यात्रा होगी। और कावड़ यात्रा 10 किलोमीटर होकर सीधे कुबेरेश्वर महादेव के धाम तक पहुंचेगी। और यहाँ पर जो केदारशिला है, केदारशिला का कुबेरेश्वर महादेव का कावड़ यात्रा के द्वारा जो जल लाया जाएगा उससे अभिषेक किया जाएगा। तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में आप कावड़ यात्रा का आनंद उठा सकते हैं, कुबेरेश्वर महादेव का जल से अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जाना कुबेरेश्वर महादेव धाम अगर आप आते हैं तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है और साथ ही क्या क्या रहने की सुविधाएं आपको मिलती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हमने जानी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्थान की जानकारी के साथ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।